सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, लोग अपना स्वभाव स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकते। उन्हें परमेश्वर के वचनों के न्याय, ताड़ना, पीड़ा और शोधन से गुजरना होगा, या उसके वचनों द्वारा निपटाया, अनुशासित किया जाना और कांटा छाटा जाना होगा। इन सब के बाद ही वे परमेश्वर के प्रति विश्वसनीयता प्राप्त कर सकते हैं और उसके प्रति बेपरवाह होना बंद कर सकते हैं। परमेश्वर के वचनों के शोधन के द्वारा ही मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। केवल उसके वचनों के संपर्क में आने से, उनके न्याय, अनुशासन और निपटारे से वे कभी लापरवाह नहीं होंगे, बल्कि शांत और संयमित बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे परमेश्वर के मौजूदा वचनों और उसके कार्यों का पालन करने में सक्षम होते हैं। भले ही यह मनुष्य की धारणाओं से परे हो, वे इन धारणाओं को नजरअंदाज करके अपनी इच्छा से पालन कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले जब मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा था, लोग अपना स्वभाव स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकते। उन्हें परमेश्वर के वचनों के न्याय, ताड़ना, पीड़ा और शोधन से गुजरना होगा, या उसके वचनों द्वारा निपटाया, अनुशासित किया जाना और कांटा छाटा जाना होगा। इन सब के बाद ही वे परमेश्वर के प्रति विश्वसनीयता प्राप्त कर सकते हैं और उसके प्रति बेपरवाह होना बंद कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पाई थी, लोग अपना स्वभाव क्यों नहीं बदल पाते हैं। मैंने रोज ईमानदारी से परमेश्वर के वचन पढ़े, सभाओं में हमेशा समय से भाग लिया और मैंने कलीसिया द्वारा सौंपे गए किसी भी काम को स्वीकार किया। मेरा अनुमान था कि यदि मैं पाप ना करूं, अपना कर्तव्य ठीक से निभाऊं, तो कई साल से परमेश्वर के वचनों को बहुत पढ़ने के कारण यकीनन मेरा भ्रष्ट स्वभाव बदल जाएगा। फिर अभी भी क्यों परमेश्वर द्वारा मेरा न्याय, ताड़ना, काट छांट और निपटान किया जाएगा? जब तक कई बार मेरी सख्ती से काट छांट कर मेरा निपटान नहीं किया गया और मैंने आत्मचिंतन नहीं किया, तब तक मैं परमेश्वर के इन वचनों को पढ़कर सच्चाई से कुछ समझ नहीं पाई। तभी मैं जान पाई कि मैं शैतान द्वारा कितनी गहराई से भ्रष्ट की जा चुकी हूँ, कि मेरी अहंकारी और दंभी शैतानी प्रकृति मुझ में गहराई से जड़े जमाए हुए है। और शुद्ध होने या परिवर्तित होने की बात तो दूर, परमेश्वर द्वारा न्याय, ताड़ना, काट छांट और निपटान के बिना मैं स्वयं को कभी नहीं जान पाती। सही कहा। सन 2016 की शुरुआत में मैं कलीसिया की अगुवा का काम कर रही थी। शुरू में मुझे लगा कि मुझ में वाकई बड़ी कमियां हैं, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती और अपने काम में उनका सहारा लेती। जब कोई बड़ा मसला सामने आता तो मैं सहकर्मियों के साथ खोजबीन और सहभागिता करती और मैं दूसरे लोगों के सुझाव स्वीकार कर लेती। मैं सच में बहुत विनम्र थी। 6 महीनों से भी अधिक के अभ्यास के बाद कुछ सिद्धांतों में मेरी पकड़ अच्छी हो गई और सत्य के बारे में सहभागिता करते हुए मैं कुछ भाई बहनों की दिक्कतों को सुलझाती थी। मैं धीरे धीरे आत्मतुष्ट होती गई, यह सोचकर कि भले ही मैं पहले कभी कलीसिया की अगुवा नहीं रही हूँ, पर मुझ में अच्छी क्षमता है और मैं परमेश्वर के वचनों को शीघ्रता से समझ लेती हूँ। अधिक अभ्यास के बाद मैं अवश्य और भी बेहतर हो जाऊंगी। बाद में मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई तो मैं और भी अधिक आत्मतुष्ट हो गई। मैं अपने सहकर्मियों के बीच सबसे छोटी थी और आस्था रखते हुए मुझे थोड़ा समय ही हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि इतना महत्वपूर्ण काम लेने में समर्थ होने का अर्थ है कि मैं वाकई प्रतिभाशाली हूँ। कुछ समय तक चलते वक्त भी मैं अपना सिर ऊंचा उठाकर चलती थी, यह सोचकर कि सब में से सिर्फ मेरे पास ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है, मानो कोई भी मेरी बराबरी ना कर पाया हो। वक्त के साथ मैं और भी अधिक अहंकारी होती गई। कलीसिया के कार्य की चर्चाओं में जब सहकर्मी सुझाव देते तो मैं अपने ही विचारों पर अड़ जाती, यह सोचकर कि क्या आप सचमुच इस बारे में यही समझते हैं? मैंने पहले ऐसे काम अच्छी तरह से निपटाए हैं, तो क्या मुझे सिद्धांतों की बेहतर समझ नहीं है? इस मामले को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका मैं जानती हूँ। कभी कभी मैं जिस बहन के साथ काम करती थी वह किसी चीज को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लेती थी, तो मैं आपा खो बैठती थी इस सोच में कि इतने सरल मामले को आसानी से निपटाया जा सकता था और इस बारे में बार बार सहभागिता करने और खोज करने की कोई जरूरत नहीं थी। कभी कभी सहकर्मियों की बैठक में मैं सुनिश्चित करती कि उसके सुझावों को दूसरे भाई बहन मंजूर ना करें और मैं उसे नीची नजर से देखती। मैंने सोचा, भले ही तुम मुझसे अधिक समय से अगुआ रही हो, पर तुम मुझसे बढ़कर नहीं हो। एक बार उसने मुझसे कहा कि मैं अपने काम में बहुत धीमी हूँ, मेरी तरक्की धीमी है। मैं इसे झेल नहीं पाई और मैंने उसे उल्टा जवाब दिया, मैं तुमसे यह सहभागिता मंजूर नहीं कर सकती। क्या तुम भी इस काम में शामिल नहीं हो? क्या इसमें तुम्हारी भी जिम्मेदारी नहीं है? तुम अपने बारे में इतना कम कैसे जानती हो और फिर तुम सारा काम मुझ पर कैसे थोप सकती हो? यह कहकर मैं उठ खड़ी हुई और बाहर आ गई। बाद में अगुआ को मेरे बर्ताव के बारे में पता चला और वे मुझसे निपटे ये कहकर कि मैं बहुत अहंकारी हूँ। मैंने इसे मौखिक रूप से मान लिया, यह कहकर कि मैं बहुत अहंकारी हूँ और मैं सत्य को स्वीकार नहीं करती। मैंने ना आत्मचिंतन किया और ना ही अपनी प्रकृति और सार को समझने की कोशिश की।
लेकिन मैं अपने काम में मनमानी करते हुए अकड़ दिखाती रही। उस वक्त मेरे कुछ सहकर्मियों को क्षमता की कमी और व्यवहारिक कार्य ना कर पाने के कारण हटा दिया गया था, मगर मुझे कभी भी हटाए जाने की चिंता नहीं रही। मैंने सोचा, मैं अब कलीसिया की वास्तविक प्रतिभा हूँ और काफ़ी सारे कामों के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे बिना क्या वे थोड़े समय में दूसरा उपयुक्त व्यक्ति ढूंढ पाएंगे? जब मैं बेवजह अहंकारी होती जा रही थी, तभी मेरी कांट छांट की गई और मेरे साथ बड़ी सख्ती से निपटा गया। एक बार मैंने भाई बहनों के अनुभव और गवाही के कुछ आलेख पढ़े जो मुझे थोड़े सतही लगे। मैंने किसी से भी चर्चा किए बिना उन सभी को नामंजूर कर दिया। जब अगुआ को पता चला तो वे वाकई क्रोधित हुए। उन्होंने मुझसे पूछा, आपने इतने अच्छे आलेखों को नामंजूर कैसे कर दिया? क्या आपने सहकर्मियों के साथ इस बारे में चर्चा की? मैंने कहा, नहीं। उस वक्त मुझे लगा था कि ये कुछ सतही से है। जैसे ही मैंने यह कहा, अगुआ मुझसे सख्ती से निपटे और कहा कि भले ही ये आलेख थोड़े सतही हों, उनके अनुभव सच्चे हैं और वे व्यवहारिक समझ प्रदर्शित करते हैं और ये लोगों के लिए शिक्षाप्रद है। यही है जो एक अच्छे निजी अनुभव को गवाही बनाता है। आप अपने कार्य में सत्य को नहीं खोजती, आप ढीठ और अहंकारी हैं। आप सत्य को नहीं समझते और दूसरों के साथ चर्चा नहीं करती। पूर्णतः अच्छे आलेखों को निरस्त कर देना, परमेश्वर के कार्य के अनुभव की गवाहियों को दबा देना, क्या यह मूर्खता नहीं है? क्या यह शैतान के कार्य नहीं है? आप सिर्फ विध्वंसकारी हो रही हैं। पहले भी मेरी कांट छांट हुई थी और मेरे साथ निपटा गया था, लेकिन पहले कभी भी इतनी सख्ती से नहीं। मूर्ख, शैतान, विध्वंसकारी, दंभी, अहंकारी जैसे शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे और मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मुझे लगा जैसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। फिर भी मुझे लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। भले ही मैंने उस वक्त अपने सहकर्मियों के साथ इस पर चर्चा नहीं की थी, क्या मैंने बाद में उन्हें नहीं बताया था? परमेश्वर वाकई हमारे हृदय के अंतरतम में देखता है। मैं बहानों के बारे में सोच ही रही थी कि अगुआ ने सख्ती से अपनी बात जारी रखी। आप अपने कार्यों में स्वयं ही एक कानून है। जब आप किसी चीज को नहीं समझ पाती तो पूछ सकती हैं या दूसरों से चर्चा कर सकती हैं, मगर आप वह भी नहीं करती। आप बेहद अहंकारी हैं और आपके दिल में परमेश्वर का भय बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर मैंने अनिच्छा से मान लिया। अगर वाकई मुझ में थोड़ा भी परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय होता तो मैं कर्म करने से पहले थोड़ी खोज करती, लेकिन इसके बजाय मैंने दूसरों की राय जाने बिना मनमानी की। मैं वाकई अहंकारी और आत्मतुष्ट थी। अगुआ ने मेरे बारे में जांच पड़ताल की और पता लगाया कि मैं बहुत ज्यादा अहंकारी हूँ। मैं सत्य को नहीं समझती, मैं ऐसे महत्वपूर्ण काम करने के योग्य नहीं हूँ और इसलिए मुझे हटा दिया गया। मैं वाकई नकारात्मकता की स्थिति में पहुंच गई। मुझे लगा कि इस मसले से अगुआ ने मुझे अंदर तक जान लिया है और सोचा कि मैं सत्य का अनुसरण करने वालों में से नहीं हूँ। मैं बेहद अहंकारी हूँ और पोषण के काबिल भी नहीं हूँ। मुझे लगा कि अब परमेश्वर के घर में मेरे लिए कोई अवसर नहीं रहा। मैं और भी अधिक नकारात्मक होती गई और बहुत सारी गलतफहमियों से भर गई। मुझे लगा कि मैं शैतान बन गई हूँ, मुझे बचाया भी कैसे जा सकेगा। मैं समझ गई कि भाई बहन यकीनन सोचते होंगे कि मैं सही इंसान नहीं हूँ, तो अनुसरण करते रहने से क्या लाभ होगा। उस दौरान हालांकि मैं अनिच्छा से काम करती रही, पर मैं सत्य का अनुसरण नहीं करना चाहती थी। एक जिम्मेदार महिला ने परमेश्वर की इच्छा के बारे में मेरे साथ कई बार सहभागिता की, पर मैं खुद को बदल ना सकी। उन्होंने फिर मेरी काट छाट की और मुझसे निपटी, यह कहकर कि मैं अपने काम में जानबूझकर मुश्किल खड़ी कर रही हूँ, मैं नकारात्मक हूँ, मैं परमेश्वर का विरोध कर रही हूँ और यदि मैंने बदलाव नहीं किया तो देर सवेर परमेश्वर मुझे हटा देगा। सही है। यह सुनकर मैं डर गई और स्थिति की गंभीरता को समझ गई। मैं प्रार्थना करने, खोजने और आत्मचिंतन करने के लिए शीघ्रता से परमेश्वर के सामने आ गई। उन 6 महीनों में कांट छांट और निपटान को आखिर मैं ठीक ढंग से क्यों नहीं समझ पाई। आत्मचिंतन करते हुए मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। कुछ लोग कांट छांट किए जाने और निपटे जाने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। वे अपना कर्तव्य निभाने के लिए सारी ऊर्जा गंवा देते हैं और अपनी वफादारी भी। ऐसा क्यों होता है? यह आंशिक तौर पर लोगों का उनके कृत्यों के सार के प्रति जागरूकता की कमी के कारण होता है।
और इसलिए कांट छांट और निपटारे को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। यह आंशिक तौर पर इसलिए भी होता है कि वे अभी भी नहीं समझते कांट छांट किए जाने और निपटे जाने का क्या महत्व है। लोग यह मानते हैं कि कांट छांट और निपटारा किए जाने का अर्थ है कि उनका परिणाम निर्धारित किया गया है। परिणाम स्वरूप वे गलत विश्वास करते हैं कि यदि उनके पास परमेश्वर के प्रति वफादारी होगी तो उनके साथ निपटा नहीं जाना चाहिए, और यदि उनके साथ निपटा जाता है तो यह परमेश्वर के प्रेम और उसकी धार्मिकता का संकेत नहीं है। ऐसी गलतफहमी के कारण कई लोग परमेश्वर से वफादारी न करने का साहस करते हैं। वास्तव में जब सब हो जाता है तो यह इसलिए होता है क्योंकि वे बहुत अधिक कपटी हैं। वे कठिनाई सहना नहीं चाहते हैं, वे बस आसानी से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। लोग परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने कोई धार्मिक चीज नहीं की है या वह कुछ धार्मिक नहीं कर रहा है। बात मात्र इतनी है कि लोग कभी विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर जो करता है वह धार्मिक है। मानव की दृष्टि में यदि परमेश्वर का कार्य मनुष्य की कामनाओं के अनुसार नहीं है तो परमेश्वर अवश्य धार्मिक नहीं हो सकता। लेकिन लोग कभी यह नहीं जानते कि उनके कृत्य अनुचित हैं और सत्य के अनुरूप नहीं है। ना ही उन्हें यह समझ आता है कि उनके कार्य परमेश्वर का विरोध करते हैं। आमीन। परमेश्वर के वचनों के इस प्रकाशन को पढ़ने के बाद मैं समझ पाई कि मेरे इतने नकारात्मक होने का कारण मेरा बेहद अहंकारी और दंभी होना था, और अपने व्यवहार की प्रकृति में पहचान नहीं पाई थी। मैंने सोचा कि मैंने सिर्फ एक गलती की और मेरे साथ उस तरह का व्यवहार बहुत ज़्यादा बुरा था। इसी वजह से मैं परमेश्वर को गलत समझते हुए और अपना बचाव करते हुए नकारात्मकता में डूबी रही। परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए मैंने खुद से पूछा कि क्या वाकई सिर्फ उस एक गलती के लिए इतनी सख्ती से मेरी कांट छांट कर मुझसे निपटा गया। परमेश्वर के घर में लोगों से निपटने के कुछ सिद्धांत हैं। ये सब लोगों की प्रकृति और उनके सामान्य व्यवहार पर आधारित होते हैं। अगुआ बिना किसी खास वजह के मेरे साथ नहीं निपटे थे, तो फिर मेरे अंदर वाकई कौन सी समस्याएं थीं जिनके कारण इतनी सख्ती से मेरी कांट छांट कर मुझसे निपटा गया। बाद में मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, अगर तुम्हारे भीतर वाकई सत्य है तो जिस मार्ग पर तुम चलते हो वह सही मार्ग होगा। सत्य के बिना बुरे काम करना आसान है और तुम वह अपनी मर्जी के बिना करोगे। उदाहरण के लिए यदि तुम में अहंकार और दंभ हुआ तो तुम परमेश्वर की अवहेलना करोगे। लगेगा तुम्हें मजबूर किया गया है, तुम ऐसा जानबूझकर नहीं करोगे। तुम ऐसा अपनी अहंकारी और दंभी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन करोगे। तुम परमेश्वर को तुच्छ समझोगे और उसे ऐसे देखोगे जैसे उसका कोई महत्व ही ना हो। वे तुमसे स्वयं की प्रशंसा करवाने की वजह होंगे, निरंतर तुमको दिखावे में रखवाएंगे और अंततः परमेश्वर के स्थान पर बैठाएंगे और स्वयं के लिए गवाही दिलवाएंगे। अंत में तुम आराधना किए जाने हेतु सत्य में अपने स्वयं के विचार, अपनी सोच और अपनी स्वयं की धारणाएं बदल लोगे। देखो, लोग अपनी उद्दंडता और अहंकारी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन कितनी बुराई करते हैं। अपने बुरे कर्मों के समाधान के लिए पहले उन्हें अपनी प्रकृति की समस्या को हल करना होगा। स्वभाव में बदलाव किए बिना इस समस्या का मौलिक समाधान हासिल करना संभव नहीं है। आमीन। आमीन। ऐसे धर्मोपदेश भी हैं जिनमें उल्लेख है कि जब कुछ लोगों के पास कोई गुण या कोई क्षमता होती है तो वे दूसरों को नीची नजर से देखते हैं। वे किसी की भी नहीं सुनते और सोचते हैं कि वे बाकी सभी से बेहतर हैं। इस प्रकार का व्यक्ति अहंकारी, दंभी और आत्मतुष्ट होता है। मैंने सोचा किस तरह विश्वासी बनने के बाद से मैंने सत्य का अनुसरण करने पर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि अपनी क्षमता और अहंकारी स्वभाव के भरोसे काम किया था। मुझे लगा कि लोग मुझे अच्छा मानते हैं। मेरे काम में छोटी मोटी सफलताएं भी मिली थी तो अगुआ मेरी कद्र करते हैं। मैंने सोचा कि मैं बहुत अच्छी और काम में दूसरों से कहीं ज़्यादा सक्षम हूँ, इसलिए अपने साथी भाई बहनों को मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। मैं अपने ही ढंग से काम करने पर जोर देती और मेरा अहंकारी स्वभाव मजबूत होता चला गया। बाद में कलीसिया के काम के प्रति मेरा रवैया वाकई ढीला हो गया। मैंने कभी भी सत्य के सिद्धांतों की खोज नहीं की या फिर सहभागिता करने नहीं गई। इसके बजाय मैं मनमाने ढंग से काम करती रही और कलीसिया के कार्य को बिगाड़ने लगी। मैं हमेशा महसूस करती कि मैं बहुत सक्षम हूँ और सत्य को कुछ हद तक समझती हूँ, लेकिन उजागर किए जाने के बाद ही मैं आखिरकार समझ पाई कि वह सिद्धांत का महज एक मामूली अंश था। मुझे सत्य की वास्तविकता की समझ नहीं थी, ना ही मैं व्यवहारिक मसलों को सुलझाने के लिए इस पर सहभागिता कर सकती थी। इसके बावजूद मैं बेहद अहंकारी थी और हर काम एक तरफा ढंग से करती थी।
मैं इतनी ज़्यादा अहंकारी थी कि मैं सारी समझ खो चुकी थी और परमेश्वर से मेरी दृष्टि हट गई थी। मेरा मामला सिर्फ तभी उजागर हुआ जब अगुआ मेरे काम की समीक्षा करने आए। मैंने सोचा कि मैं अपना काम ऐसे कैसे कर रही थी। मैंने ना तो अपने भाई बहनों की मदद की और ना ही उन्हें लाभ पहुंचाया। और तो और मैंने इतने भ्रष्ट स्वभाव भी प्रकट किए थे कि वे बेबस हो गए थे। मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा रही थी, मैं तो बस दुष्टता कर रही थी। इस बारे में मैंने जितना सोचा उतनी ही ज़्यादा चिंतित हुई। मुझे मालूम था कि जब कोई अहंकार से काम करता है तो उसके लिए परमेश्वर का विरोध करने और दुष्टता करने से बचना नामुमकिन सही है। होता है। मैंने कुछ भाई बहनों के बारे में सोचा जो मुझसे कम सक्षम लगते थे, मगर अपने काम में ज़्यादा सावधान थे और उस पर ध्यान देते थे। वे जानते थे कि सत्य को कैसे खोजें और दूसरों के विचारों को स्वीकार करें, जबकि मैं इतनी अहंकारी थी कि मुझ में आत्मबोध की कमी थी। सत्य को कैसे खोजा जाए इस बात से मैं अनजान थी। मैंने जितना आत्मचिंतन किया उतना ही मुझे लगा कि मेरा रास्ता सत्य के अनुसरण का नहीं है। मैं अहंकारी थी और परमेश्वर को कुछ नहीं समझती थी। इसलिए जब मेरी कांट छांट हुई और मुझसे निपटा गया तो यह वास्तव में परमेश्वर द्वारा मेरा संरक्षण था। सही है। उसके बिना किसे पता मैं और कितनी दुष्टता कर बैठती। मैं वहां पहुंच जाती जहां से लौटना मुमकिन ना होता और मुझे हटा देते, तब अफसोस करने को बहुत देर हो चुकी होती। बहुत सही है। सही है। परमेश्वर के नेक इरादों को समझने के बाद मैंने पश्चाताप किया। 6 महीनों से मैं परमेश्वर को गलत समझकर उसे दोष दे रही थी, नकारात्मक होकर काम में पिछड़ गई थी। मेरे साथ कोई तर्क काम नहीं कर रहा था। उसके बाद से मैं अपने पुराने अपराधों की भरपाई करने के लिए अपना काम ठीक से करना चाहती थी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। 6 महीने बाद मुझे टीम की अगुवा के रूप में चुना गया। उस वक्त मुझे वाकई डर था कि मैं अपनी अहंकारी प्रकृति के कारण फिर से लड़खड़ा जाऊंगी। मेरे काम में जब मसले उठते तो मैं बहुत सतर्क हो जाती और मैं अक्सर अपने साथ काम करने वाले भाई बहनों के साथ विचार विमर्श करती और कलीसिया के अंदर की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए सत्य की खोज करती। सही है। अपना काम इस तरह से करके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था और भाई बहनों के साथ मेरे संबंध पहले से बेहतर थे। कुछ महीने बाद मुझे थोड़ी सफलता मिली और मैं मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगी, यह सोचकर कि मैं सचमुच प्रतिभाशाली हूँ और मैं चाहे जो काम करूँ उसे शीघ्रता से निपटा सकती हूँ। वक्त के साथ मेरा अहंकारी स्वभाव फिर से सिर उठाने लगा। कभी कभी जब भाई बहन किन्हीं मसलों पर अगुआ की सलाह लेना चाहते तो मैं उनके साथ धैर्य खो बैठती। मैं सोचती, क्या हमने पहले इस बारे में खोज नहीं की है और अधिक खोजने की क्या ज़रूरत। मैं सिद्धांत जानती हूँ तो मेरी सहभागिता काफ़ी है। कोई विचार के बिना मैं भाई बहनों के साथ अपनी समझ साझा करती और उनसे स्वीकार करने को कहती, लेकिन उन्हें ठीक नहीं लगता और वे इस मामले के बारे में अगुआ से पूछते। बाद में अगुआ हम लोगों के साथ अभ्यास के सिद्धांतों के बारे में सहभागिता करते, जो मेरी समझी हुई बातों से अलग होती। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने सोचा, पूछने के लिए धन्यवाद, वरना हमारे काम पर असर पड़ता। सही है। वाकई। लेकिन इस तथ्य को जानने के बाद ना तो मैंने आत्मचिंतन किया और ना ही खुद को जानने की कोशिश की। जब मैं भाई बहनों के काम में गलतियां देखती तो मैं उन्हें घमंड से डांटती, यह सोचकर कि अगर इतनी छोटी सी चीज़ ठीक से नहीं कर सकते तो क्या कर सकेंगे। मुझे नहीं लगता आप इसमें मन लगा रहे हैं। वक्त के साथ दूसरे लोग मेरे कारण बेबस महसूस करने लगे और मुझसे दूरी बनाने लगे। मैंने एक बहन को इतना बेबस कर दिया कि वह अपना काम करना ही नहीं चाहती थी। मैं जानती थी कि मैं गलत हूँ, मगर जब भी कोई बात उठती मैं अपना अहंकारी स्वभाव प्रकट कर ही देती। अपने लड़खड़ाकर विफल होने की पहले की बात सोचकर मैं थोड़ा सा डरी, लेकिन तब मैंने समस्या को सुलझाने के लिए सत्य को नहीं खोजा। बाद में मैंने एक बहन को एक महत्वपूर्ण काम सौंपने का एक तरफा फैसला किया। एक भाई ने मुझे चेताया कि वह कपटी है, वह किसी महत्वपूर्ण काम के लिए ठीक नहीं है। मैंने सोचा, उसके साथ कुछ दिक्कत ज़रूर है, पर इतनी बड़ी नहीं जितनी तुम कहते हो। भ्रष्टता और कमियां किस इंसान में नहीं है। मैंने उस भाई के सुझाव को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उस बहन को सहभागिता के लिए बुलाकर उसे उसकी दिक्कतों के बारे में बताया। मगर मुझे ये देखकर
बड़ा झटका लगा कि वो पूरी तरह दोमोही और अपने काम में लापरवाह थी। इससे परमेश्वर के घर को गंभीर नुकसान हुआ। जब अगुआ को इस बारे में पता चला तो वे मेरे साथ सख्ती से निपटे और कहा आपने अपनी मर्जी चलाई, एक कपटी व्यक्ति को बढ़ावा दिया। एक भाई ने आपको चेताया लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी। अब इसके गंभीर नतीजे सामने आए हैं और इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है। यह अपने काम को लेकर आप में जिम्मेदारी का अभाव है। आप सत्य को नहीं समझती और अहंकारी हैं। आपको हटाना होगा। इतनी सख्ती से काट छांट और निपटान मेरे लिए पीड़ादायक था। इतने सारे भाई बहनों के सामने मुझे अपने काम से निकाल बाहर किया गया था और अगुआ ने जोर देकर बताया था कि मेरे कारण कितनी बड़ी गड़बड़ है और मुझे हटाना ज़रूरी था। मुझे लगा कि मेरे मार्ग का अंत हो गया और मैं परमेश्वर द्वारा अवश्य हटा दी जाऊंगी और अब आगे प्रयास करना बेकार है। काम से हटाए जाने के बाद मैं नकारात्मक हो गई। हर रात बिस्तर पर पड़ी मैं वो सब सोचकर रोना शुरू कर देती। मैं इतनी ज़्यादा शर्मिंदा थी कि मैं किसी के भी सामने आना नहीं चाहती थी। मैंने देखा कि भाई बहन खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे और मुझे लगा कि अपनी अहंकारी प्रकृति के कारण मैं उन जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। किसी के साथ चर्चा किए बिना या सलाह लिए बिना मैंने एक कपटी इंसान को आगे बढ़ाया, जिससे कलीसिया के काम में गंभीर गड़बड़ी हुई। क्या अब भी परमेश्वर मुझे बचाएंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आस्था का मेरा मार्ग इतनी कम उम्र में बंद हो जाएगा। मुझे ऐसा भी संदेह होने लगा कि परमेश्वर का यह वचन की काट छांट और निपटान से उद्धार मिलता है, हटाया नहीं जाता, मुझ पर लागू नहीं होता। मेरा दिल गलत फहमियों से भरा हुआ था। जब एक बार अगुआ कार्य के बारे में हमारे साथ सहभागिता करने आए तो मैं सबसे दूर के कोने में छुप गई। मैं तब वाकई चौंक गई जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा और पूछा कि मैंने हाल में क्या तरक्की की है। उन्होंने आगे पूछा कि काट छांट और निपटान के बाद क्या मैं नकारात्मक हो गई हूँ। तब उन्होंने मेरे साथ सहभागिता की और मुझे प्रेरित करते हुए ये कहा कि आप अभी युवा हैं, आपको सत्य का अनुसरण कर स्वभाव बदलना चाहिए। आमीन। अगुआ से दिल को छू लेने वाली बात सुनकर मुझे इतना सुकून और प्रोत्साहन मिला आमीन। कि मैं खुद को बिलखने से रोक नहीं पाई। मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा अहंकारी और दम्भी, गैर जिम्मेदार और लापरवाह थी और कलीसिया के काम को मैंने गंभीर नुकसान पहुंचाया था। अगुआ ने काट छांट कर और मुझे हटाकर ठीक ही किया था। मैंने नहीं सोचा था वे मुझे प्रोत्साहन देंगे। मैंने परमेश्वर को उसकी कृपा के लिए दिल से धन्यवाद दिया। आमीन। उस रात मैंने रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना की और संकल्प किया कि मैं सच्चाई से आत्मचिंतन करूंगी और अपने अहंकारी स्वभाव से छुटकारे के लिए सत्य को खोजूंगी। आमीन। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों के इस अंश को पढ़ा। अहंकार मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव की जड़ है। लोग जितने ही ज्यादा अहंकारी होते हैं उतनी ही संभावना होती है कि वे परमेश्वर का प्रतिरोध करेंगे। यह समस्या कितनी गंभीर है। अहंकारी लोग न केवल बाकी सभी को अपने से नीचा मानते हैं, बल्कि बुरा यह है कि वे परमेश्वर को भी हे दृष्टि से देखते हैं। भले ही कुछ लोग बाहरी तौर पर परमेश्वर में विश्वास करते और उसका अनुसरण करते दिखाई दें, तब भी वे उसे परमेश्वर नहीं मानते। उन्हें हमेशा लगता है कि उनके पास सत्य है और वे अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। यही अहंकारी स्वभाव का सार और जड़ है और इसका स्रोत शैतान में है। इसलिए अहंकार की समस्या का समाधान अनिवार्य है। यह भावना कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ एक तुच्छ मसला है। एक व्यक्ति का अहंकारी स्वभाव उसको परमेश्वर के प्रति, उसके विधान के प्रति समर्पण करने से रोकता है। ऐसा व्यक्ति सत्ता की खातिर परमेश्वर से होड़ करता है। इस तरह का व्यक्ति परमेश्वर में तनिक भी श्रद्धा नहीं रखता। परमेश्वर से प्रेम या उसके प्रति समर्पण करना तो दूर की बात है। जो लोग अहंकारी और दम्भी होते हैं वे अपनी आस्था में परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो पाते। वे खुद के लिए गवाही देते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर का सबसे अधिक विरोध करते हैं। यदि लोग परमेश्वर का आदर करना चाहते हैं तो उन्हें अपने अहंकार का समाधान करना होगा। जितना अधिक तुम अपने अहंकारी स्वभाव का समाधान करोगे उतना आदर तुम्हारे भीतर परमेश्वर के लिए होगा और केवल तभी तुम उसके प्रति समर्पित हो सकते हो, सत्य को प्राप्त कर सकते हो और उसे जान सकते हो। आमीन।
केवल परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन से ही मैं जान पाई कि अपनी अहंकारी प्रकृति के आधार पर काम करना महज भ्रष्टता को प्रकट करने का मसला नहीं था, बल्कि इस कारण मुख्य रूप से मैं दूसरों और परमेश्वर तक की उपेक्षा कर रही थी। इसने मुझे खुद के बजाय परमेश्वर का विरोध करने को उकसाया। अपने काम के दिनों के बारे में सोचने पर मुझे हमेशा लगा कि मैं एक चालाक और सक्षम इंसान थी, इसलिए अपना काम करने के लिए मैं अपने गुणों पर भरोसा करती थी। मुझे खुद पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि मैं शायद ही कभी परमेश्वर से प्रार्थना करती या सत्य के सिद्धांतों को जानने का प्रयास करती। मेरे दिल में परमेश्वर के लिए स्थान नहीं था। जब मेरा काम सफल नहीं हुआ तब मुझ में शिष्टता आई, लेकिन सिद्धांतों को समझने और थोड़ी सफलता पाने के बाद मैंने इसे अपनी पूंजी की तरह इस्तेमाल किया। मुझे लगा मैं जो भी करूँगी वो अच्छा ही होगा। मैं लोगों और परिस्थितियों को परख सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं और भी अधिक अहंकारी, दंभी और आत्मतुष्ट हो गई। अपनी मर्जी चलाकर निरंकुश हो गई। अगुआ के साथ भाई बहनों द्वारा सत्य की खोज में भी मैं आड़े आई और उन पर अपनी सोच थोपी, मानो जैसे वही सत्य हो। उनसे इसे स्वीकार कराया और मनवाया। तथ्यों से मैं जान पाई कि मैं अपनी अहंकारी प्रकृति के अनुसार कर्म कर रही थी। मैंने भाई बहनों को बेबस कर उन्हें नुकसान पहुंचाने और कलीसिया के कार्य में विघटन करने के अलावा कुछ नहीं किया। मैंने शैतान के नौकर की भूमिका भी निभाई थी। अगुआ का मेरे साथ निपटना, इस गंभीर विघटन को उजागर करना पूरी तरह सही था। मेरा काम से निकाला जाना पूरी तरह से परमेश्वर की धार्मिकता थी। सही है। आखिरकार मैंने देखा उस प्रकार की अहंकारी प्रकृति कितनी भयावह और कितनी घातक है। अगर इसे ठीक नहीं किया जाता तो मैं परमेश्वर का विरोध करने की आदी हो जाती और परमेश्वर के काम को विघटित करती, उसके स्वभाव को अपमानित करती, उसके द्वारा हटाकर दंडित की जाती। मुझे हटाए जाने के बाद मेरे काम की दूसरी समस्याएं प्रकाश में आईं। भाई बहनों के उल्हाना और मेरे काम की समस्याएं उजागर होने से मुझे खेद और आत्मनिंदा का एहसास हुआ। मैं वाकई खुद से घृणा करने लगी। मैं इतनी अहंकारी क्यों थी? मुझे हमेशा लगता था मैं प्रतिभाशाली हूँ, मेरा किया कोई भी काम अच्छा होता है, लेकिन क्या मैंने कोई भी काम किया जिससे परमेश्वर को संतुष्टि मिली हो? मेरा किया काम पूरी तरह से घालमेल वाला था और मैं विघटनकारी के सिवाय कुछ नहीं थी। यदि मुझ में परमेश्वर के प्रति जरा भी आदर होता, या मैंने खोजने का अधिक प्रयास किया होता, या अगर मैंने दूसरों के साथ सहभागिता और विचार विमर्श किया होता, यदि मैं थोड़ी और सतर्क रही होती, तो मैं परमेश्वर की इतनी अधिक अवज्ञा करने की हद तक नहीं पहुंचती। हाँ, सही है। अपनी अहंकारी प्रकृति को ठीक करने के प्रयास में मैंने परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़ा। तो आइए साथ साथ पढ़ें। सही है। लोग अपना स्वभाव स्वयं परिवर्तित नहीं कर सकते। उन्हें परमेश्वर के वचनों के न्याय, ताड़ना, पीड़ा और शोधन से गुजरना होगा, या उसके वचनों द्वारा निपटाया, अनुशासित किया जाना और कांटा छाटा जाना होगा। इन सब के बाद ही वे परमेश्वर के प्रति विश्वसनीयता और आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकते हैं और उसके प्रति बेपरवाह होना बंद कर सकते हैं। परमेश्वर के वचनों के शोधन के द्वारा ही मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। केवल उसके वचनों के संपर्क में आने से, उनके न्याय, अनुशासन और निपटारे से वे कभी लापरवाह नहीं होंगे, बल्कि शांत और संयमित बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे परमेश्वर के मौजूदा वचनों और उसके कार्यों का पालन करने में सक्षम होते हैं। भले ही यह मनुष्य की धारणाओं से परे हो, वे इन धारणाओं को नजरअंदाज करके अपनी इच्छा से पालन कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। तो इस अंश को दोबारा पढ़कर मैं समझ पाई कि किसी इंसान की अहंकारी प्रकृति को ठीक करने का एकमात्र मार्ग परमेश्वर के न्याय, ताड़ना, कांट छांट और निपटान को स्वीकार करना है। आमीन। शैतान द्वारा हमारी भ्रष्टता बेहद गहरी होती है, इसलिए अगर हम सिर्फ वचन पढ़ने और आत्मचिंतन के भरोसे रहें तो अपने बारे में हमारी समझ सतही होगी और हमारे भ्रष्ट स्वभाव नहीं बदलेंगे। सही है। परमेश्वर द्वारा मुझे उजागर, कांट छांट और निपटान के बिना मैं अभी भी अति आत्मविश्वासी होती और खुद को हस्ती समझती। मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं जान पाती। मुझे वाकई पता नहीं चल पाता कि मैं कितनी अहंकारी हूँ या मेरा शैतानी स्वभाव कितना गंभीर है। अब अपने किए हर काम के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत शर्मिंदगी और खेद महसूस होता है। मैं यह सोचकर दुबक जाती हूँ और अपना सिर तक ऊपर नहीं उठा पाती। लेकिन ठीक उसी तरह की दर्द भरी सीख ने मुझे अपनी अहंकारी प्रकृति की थोड़ी समझ हासिल करने दी।
और यह जानने दिया कि मैं कहाँ लड़खड़ा कर विफल हो सकती हूँ। इससे मुझ में परमेश्वर के प्रति थोड़ा आदर पैदा हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने यह भी जाना कि मुझ में सत्य की वास्तविकता के साथ ही अपने काम में सत्य की खोज करने वाले दिल का भी अभाव था। मैं ढीठ, मनमानी करने वाली और विघटनकारी थी। औसत क्षमता वाले मगर समझदारी से अपना काम करने वाले उन भाई बहनों की तुलना में मैं कुछ भी नहीं थी। मेरा अहंकार आधारहीन था। हाँ, यह सब जानने के बाद मैं अपने काम में अधिक विनम्र हो गई और अब अति आत्मविश्वासी नहीं रही। मैंने सचेतन होकर खुद को परे रखने और नकारने का अभ्यास किया। मैंने सत्य के सिद्धांतों की अधिक खोज की और भाई बहनों की बात अधिक सुनी। कलीसिया की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए मैं खुली चर्चाएं करने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। कभी कभार जब मैं फिर से अपना अहंकार दिखाती या अपने काम में सिद्धांतों का उल्लंघन करती तो मैं खुद को परे रखने का अभ्यास करती। निपटान के साथ ही दूसरों के मार्गदर्शन और सहायता को स्वीकार करती। परमेश्वर परमेश्वर का धन्यवाद। समय के साथ मुझे लगा कि इस प्रकार अभ्यास करना वाकई लाभकारी है, क्योंकि सत्य की मेरी समझ सतही थी और गहराई नहीं समझती थी। इसलिए भाई बहनों के साथ काम करके और सभी के विचारों को साथ लेकर मैंने चीज़ों की अधिक समझ हासिल की। कर्तव्य निभाकर मुझे परमेश्वर का संरक्षण मिला, तो अब मैं बड़ी गलतियां नहीं करती थी परमेश्वर का धन्यवाद। और भाई बहनों के पर्यवेक्षण में कुछ हद तक मेरी अहंकारी प्रकृति नियंत्रण में रही। इसे अभ्यास में लाने से मुझे काफ़ी सुकून और आराम मिला और धीरे धीरे मैं अपने काम में अहंकार को घटाती जा रही थी। एक बार मेरे साथ काम कर रही एक बहन ने कहा, मैं आपको लगभग 2 साल से जानती हूँ। आप अहंकारी थी और दूसरे लोग आपके सामने बेबस महसूस करते थे, लेकिन अब आप वाकई बदल गई हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। उस पल मुझे लगा मैं बस रो पड़ूंगी। मैं इतनी ज़्यादा अहंकारी थी। ये थोड़ा सा बदलाव भी आसानी से नहीं आया। आमीन। आमीन। पिछले कुछ सालों के बारे में सोचूं तो कांच छाट और निपटान के वे 2 ना भुलाए जाने वाले अनुभव मेरे लिए सबसे अधिक मददगार थे। हाँ, आमीन। और यदि मैं उन अनुभवों से नहीं गुजरी होती तो अब भी अवश्य मुझ में उचित इंसानियत नहीं होती और मैं बिल्कुल भी परमेश्वर के बारे में नहीं सोचती। मैं संकट की ढलान पर होती और परमेश्वर का विरोध करने की कगार पर होती। मैं आप सच्चाई के साथ जानती हूँ कि कांच छांट और निपटान मेरे लिए परमेश्वर की सुरक्षा और उद्धार है। आमीन। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सही कहा।